तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई कोडी रोड्स के न्यू बेस्ट फ्रेंड है विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल भी स्ट्रीट फाइटर में होने वाले कोडी रोड्स रोमन रेंस के साथ में। एंड पता नहीं भाई स्ट्रीट फाइटर वालों ने क्या ही सोचा कि जितने भी स्टार्स है दुनिया भर से सबको उठा के लाएंगे हम लोग एंड स्ट्रीट फाइटर में डालेंगे। तो कास्ट में विद्युत जामवाल है, रोमन रेंस है, कोडी रोड्स है, सब है। कोडी रोड्स के न्यू बेस्ट फ्रेंड है भाई विद्युत जामवाल। कोडी रोड्स ने इंस्टाग्राम पे ये वाली स्टोरी डाली थी, इन्होंने विद्युत के साथ में एक फोटो डाली अपनी एंड लिखते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स माई न्यू बेस्ट फ्रेंड विद्युत जामवाल। इतने सारे लोगों में कोडी की वाइब मैच हुई तो विद्युत के साथ में। एंड विद्युत जामवाल इज अ ग्रेट गाय इन जनरल ही बात करें तो। एंड आपको अगर किसी को आइडल बनाना है या किसी से इंस्पिरेशन लेना है तो विद्युत जामवाल आई थिंक इज द परफेक्ट पर्सन। बाकी सारे सेलिब्रिटीज आप देखोगे तो कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीज़ों में फंसे रहते हैं, लेकिन अभी तक लकीली विद्युत के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप चाहोगे किसी से इंस्पायर होना, किसी सेलिब्रिटी को एक्चुअली में पसंद करना, तो विद्युत जामवाल एक ग्रेट इंस्पिरेशन बन सकते हैं। एंड कोडी रोड्स ने बिल्कुल सही बंदे को पकड़ा कि हाँ भाई ये सही बंदा है, इसके साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो कोडी रोड्स के न्यू बेस्ट फ्रेंड है भाई विद्युत। एंड क्या अजीब सा ही मल्टीवर्स लग रहा है ना, मतलब कहाँ विद्युत जामवाल इंडिया में, कहाँ कोडी रोड्स एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं उनको अजीब सा लग रहा होगा। एंड एक ऐसा अजीब सा ही भाई कोलैब हो रहा है स्ट्रीट फाइटर में। एंड हो सकता है भाई कि रोमन रेंस के साथ भी विद्युत जामवाल की फोटो वगैरह हमें देखने को मिले, बिकॉज रोमन रेंस को विद्युत जामवाल जानते ही होंगे। तो वो भी एक अजीब सा ही क्रॉसओवर होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। कोडी के हैं न्यू बेस्ट फ्रेंड विद्युत जामवाल। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एले नाइट के बारे में। एंड एले नाइट को भाई मैं प्रॉप्स देना चाहूंगा। एले नाइट ने साल 2025 में सबसे ज्यादा मैचेस रसल किए हैं। शायद पिछले साल भी सेम ही डेटा था, पिछले साल भी शायद सेम हुआ था। आप देख सकते होगे एले नाइट हैज हैड द मोस्ट मैचेस इन 2025 आउट ऑफ एनीवन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। एले नाइट ने भाई पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर में सबसे ज्यादा मैचेस में कंपीट किया है इस साल, टोटल 49 मैचेस। यानी कि अगला मैच जो होगा एले नाइट का वो इस साल का इनका 50वां मैच होगा। एंड किसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने इतने ज्यादा मैचेस में कंपीट नहीं किया है इस साल। यानी कि एले नाइट जो है भाई वो टोटल 49 मैचेस में कंपीट करके इस साल भी, बिकॉज मुझे याद है कि पिछले साल भी एले नाइट शायद सबसे ज़्यादा मैचेस रसल करने वाले रेसलर बने थे। अगर सबसे ज़्यादा नहीं तो टॉप 2 टॉप 3 में तो डेफिनेटली थे। तो एले नाइट अगेन भाई खुद को प्रूव करते हैं कि आखिर वो वर्क हॉर्स क्यों है। कुछ फैंस चाहते हैं कि इस कारण से इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप दे दी जाए। मैं अग्री नहीं करूँगा इस चीज़ से। मुझे लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल है ही नहीं एले नाइट। अगर कोई टाइटल देनी है तो आप इनको आईसी टाइटल दे सकते हो, बिकॉज यूएस टाइटल ऑलरेडी एक बार जीत चुके हैं। तो आईसी टाइटल आई थिंक परफेक्ट होगा भाई एले नाइट के लिए। बनता है कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप इज स्टिल टू मच। उतना मुझे लगता नहीं कि एले नाइट कभी भी थे या फिर कभी आगे हो पाएंगे। तो फिलहाल भाई एले नाइट को प्रॉप्स मैं देना चाहता था, इसलिए मैंने ये वाली अपडेट कवर करी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना के अब जो अपकमिंग मैचेस होंगे आफ्टर लेसनर, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जीबिशन मैचेस टाइप होंगे। मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह मैंने आपको अपडेट बताई जॉन सीना के शेड्यूल को लेके। सीना के जो आखिरी 7 अपीयरेंस बचे हुए ना भाई, वो सारे के सारे कंफर्म हो चुके हैं। एंड काफी अलग तरीके से शेड्यूल बनाया गया। सीना भी रसलपलूजा में फेस करेंगे लेसनर को, उसके बाद सीना सीधा क्राउन जूल में आने वाले हैं। तो बीच में इनका मैच वगैरह जो भी अभी प्लान होगा क्राउन जूल के लिए, उसकी बिल्ड कैसे होगी पता ही नहीं है। रसलपलूजा में लेसनर को फेस करने के बाद सीना सीधा क्राउन जूल में है, तो बीच में बिल्ड कहाँ होगी। क्राउन जूल के बाद सीना, उसके बाद सीधा अगले महीने आएंगे नवंबर में, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज के लिए बिल्ड होगी। तो ऐसे में जॉन सीना जब इतने गैप के बाद आने वाले हैं, सीधा पेपर व्यू में आने वाले हैं, तो आखिर मैच की बिल्ड कैसे होने वाली है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि मैच की बिल्ड होगी ही नहीं, जॉन सीना एग्जीबिशन मैचेस में जाएंगे। लाइक हो सकता है कि जॉन सीना आपको अब सीधा रसलपलूजा के बाद कंपीट करते हुए देखने को मिले अगेंस्ट एजे स्टाइल्स एट क्राउन जूल। बिल्ड कैसे होगी, बिल्ड नहीं होगी, बिकॉज ये एक एग्जीबिशन मैच होगा। जॉन सीना बस अब अपने आखिरी दिनों में उन सुपरस्टार्स को फेस करेंगे जिनसे कि जीतना हारना मैटर नहीं करता है, बस मोमेंट बनाने के लिए मैचेस में कंपीट करेंगे जॉन सीना। एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है। तो हो सकता है कि जॉन सीना भाई आपको एजे स्टाइल्स या फिर किसी ऐसे सुपरस्टार को फेस करते हुए देखने को मिले क्राउन जूल में या फिर सर्वाइवर सीरीज में, जो कि बस एक मोमेंट के लिए हो, यानी कि एक एग्जीबिशन मैच टाइप हो। तो ये कुछ है भाई जॉन सीना को लेके, उनके फ्यूचर मैचेस को लेके एक्सपेक्टेड अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रसलपलूजा को लेके। रसलपलूजा के मेन इवेंट को लेके भाई क्या है सीन, मैं आपको बता दूं। एक्सपेक्टेड मेन इवेंट क्या है, रसलपलूजा का कार्ड सही सेप होते हुए दिख रहा है। स्टेफनी मैकर वर्सेस इयो स्काई अपना मैच एक कंफर्म ऑलरेडी कर दिया जा चुका है लेस्टर एंड सीना का। साथ में अभी कंफर्म होने वाला है एजे ली एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। अब इंटरनेट देखो डिवाइड हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि एजे ली एंड सीएम पंक मेन इवेंट करेंगे सेथ एंड बेकी के साथ में, कुछ का कहना है कि लेस्टर एंड सीना मेन इवेंट करेंगे। एंड ये इसलिए है बिकॉज लोग कंपेयर कर रहे हैं लेस्टर एंड एजे ली के रिटर्न को। मैंने तो भाई साफ बोला कि लेस्टर का रिटर्न ज़्यादा शॉकिंग था, एजे ली का रिटर्न बहुत अच्छा था। मैं तो खुद चाहता था कि एजे ली
इजीली वापस आए, लेकिन लेसनर का रिटर्न वॉज मोर शॉकिंग। लेसनर के रिटर्न में वो जो हाइप है वो ज़्यादा जनरेट हुई थी। इंटरनेट पे डेफिनेटली नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, एजे ली के नाम का सब कुछ है, लेकिन लेसनर का रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं था। एजे ली का तो हम सबको पता था कि एजे ली आने वाली है, इसलिए इम्पैक्ट वाइज आई थिंक लेसनर वाला ज़्यादा शॉकिंग था। तो मुझे तो लेसनर का रिटर्न पसंद आया। अब ऐसे में इंटरनेट जब डिवाइड हुआ तो लोग अब कहने लगे कि एजे ली को मेन इवेंट करना चाहिए, रसल पलूजा को, बाकी कहने लगे कि लेसनर को करना चाहिए। कायदे से बात करें तो लेसनर सीना का मैच मेन इवेंट करेगा, बिकॉज पहली चीज़ तो कि जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर्नामेंट बस आखिरी दिनों में है, तो जॉन सीना कंपीट ना करे मेन इवेंट में, ये मानना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली जब अपोनेंट ब्रॉक लेसनर हो। तो लेसनर सीना सोचो अगर शो को ओपन करें जब वो मेन इवेंट में जा सकते हैं, काफ़ी स्टूपिड नहीं लगेगा? मैं मानता हूँ कि एजे ली का रिटर्न स्पेशल है, उनका मैच भी अच्छा है, लेकिन वो सेमी मेन इवेंट हो सकता है या तो शो को ओपन कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है मेन इवेंट स्पॉट जॉन सीना के लिए रिजर्व होना चाहिए। स्पेशली अगर रूमर से स्टेपुलेशन की तो लेसनर सीना को ही मेन इवेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ESPN पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पहला शो है, PLE की बात करें तो ऐसे में ESPN वाले खुद भी काफ़ी प्रो जॉन सीना है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर ही आपको मेन इवेंट करते हुए देखने को मिलेंगे रसल पलूजा को। तो फिलहाल तो एक्सपेक्टेड मेन इवेंट यही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है भाई। हो सकता है कि एजे ली CM पंक वर्सेस सेथ एंड बकी भी मेन इवेंट कर जाए। जैसे जैसे हम लोग क्लोज जाएंगे इवेंट के अपडेट्स आते जाएगी, तो अगर कोई अपडेट आएगी मेन इवेंट को लेकर तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये एक एक्सपेक्टेड न्यूज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि लेसनर को ही लेके। क्या ब्रॉक लेसनर फिट ही नहीं है सही से सीना को फेस करने के लिए, या बोलो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में कंपीट करने के लिए? मानने वाली बात है कि लेसनर काफी टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए हैं, 2 साल बाद, तो रिंग रस्ट तो चलो होगा, वो मानने वाली बात है। लेकिन क्या लेसनर खुद को इंजर कर लेंगे या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं? मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो में, फटाक से जूम करके दिखाऊंगा, जूम इन करके जूम आउट करके, उसके बाद हटा दूंगा क्योंकि कॉपीराइट के चांसेस होंगे। आप देख सकते हो कि भाई ये वाली वीडियो, लेसनर ने स्मैकडाउन में जैसे एंट्री मारी, रेफरी को बाहर निकाला, जैसे वो अंदर घुसे रिंग में, तो यहाँ पे लेसनर गिर गए, मतलब वो खड़े ही नहीं हो पाए। तो लोगों को लगा कि या तो इंजर कर चुके हैं वो अपने क्वाड को, यानी तो ऐसे तो करते रहेंगे क्योंकि वो फिट नहीं दिख रहे हैं। अब देखो रिंग रस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि लोग नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भले एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है, लेकिन इट रिक्वायर्स मूवमेंट एंड रिक्वायर्स फास्ट मूवमेंट, वो भी अलग अलग पोजीशन में। तो ऐसे में रिंग रस्ट तो होता है एंड वो एक काफ़ी लेजेंड चीज़ है। लेसनर 2 साल बाद आए हैं, रिंग रस्ट होगा। तो ऐसे में लेसनर अगर रिंग में आपको स्लो मूव करते हुए देखने को मिले रसल पलूजा में, या फिर थोड़े अजीब तरीके से मूव करते हुए देखने को मिले, तो इंसल्ट करने की नीड नहीं है या फिर शॉक होने की नीड नहीं है, बिकॉज वो एक कॉमन चीज़ है। लेकिन फैंस यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इस वाली वीडियो के बाद कि क्या लेसनर एक्चुअली में फिट है भी कंपीट करने के लिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर फिट नहीं है तो मैच भी खराब होगा, मैच खराब होगा तो मेन इवेंट नहीं होना चाहिए, एंड अगर फिट नहीं है तो लेसनर खुद भी इंजर हो जाएंगे, तो बेकार ही है फिर इस मैच को करना। लेसनर को पहले फिट होना चाहिए। अब इस एक चीज़ से हम लोग कह नहीं सकते कि लेसनर फिट नहीं है, हो सकता है कि बस गलती से ही स्लिप हो गए हो, लेकिन हाँ वीडियो थोड़ी सी अनयूजुअल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इंजरीज ऐसी होती है। सेन मैकमैन को हमने देखा भाई रेसलमेनिया 39 में, उसके बाद वो आए ही नहीं। तो ऐसे में लेसनर के साथ ये ना हो, हम तो होप करेंगे, हम तो चाहते हैं कि सीना को फेस करने के बाद लेसनर एक्टिव रहे, लेकिन ऐसे रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी अगर इंजरी हो गई तो एक कंसर्निंग वीडियो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेसनर बिल्कुल फिट ही नहीं है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।